देखिए दोस्तों, सिर्फ $35 यानी लगभग 3,000 रुपए से ट्रेड लिया था और इसमें प्रॉफिट हुआ है $4.40 का। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए तो कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए चाहिए होता है, लेकिन गलत। ये मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है जो 90% से भी ज्यादा बिगिनर्स को मार्केट से दूर भगा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 3,000 रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, और सिर्फ शुरू ही नहीं, आप ग्रो भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा। तो अगर आप एक बिगिनर है या फिर छोटे अमाउंट के साथ शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन रुकिए दोस्तों, एक बात क्लियर कर लेते हैं, मैं कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बता रहा हूं। ट्रेडिंग एक स्किल है, एक बिजनेस है, और हर एक बिजनेस में टाइम, पेशेंस और लर्निंग जरूरी होती है। तो अगर आप इन बातों को समझते हो और सीखने के लिए रेडी हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी नोटबुक साथ रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ 3,000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है? तो देखो दोस्तों, ज्यादातर बिगिनर्स जब नए होते हैं वो स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कितने टाइप के, कितने प्रकार के लॉट होते हैं। तो फॉरेक्स में जनरली 3 टाइप्स के लॉट होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट जिसमें 1 लाख क्वांटिटी होती है बेस करेंसी की, दूसरा होता है मिनी लॉट जिसमें 10,000 क्वांटिटी होती है बेस करेंसी की, और तीसरा होता है माइक्रो लॉट जिसमें सिर्फ 1,000 क्वांटिटी होती है। अगर आप यूरो यूएसडी जैसे पेयर में एक स्टैंडर्ड लॉट में काम करते हो तो एक पिप की मूवमेंट के पीछे आपको लगभग $10 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, यानी लगभग 900 रुपए का। सोचो, सिर्फ 3 या 4 पिप्स की मूवमेंट में आपका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। तो क्लियरली स्टैंडर्ड लॉट एक बिगिनर के लिए लिटरली सुसाइड है, जो शायद कोई नहीं करना चाहेगा। अब बात कर लेते हैं मिनी लॉट की। तो मिनी लॉट में एक पिप की मूवमेंट के पीछे आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, यानी लगभग 90 रुपए के आसपास का। बेटर है लेकिन स्टिल रिस्की। सोचो, अगर मार्केट सिर्फ 30 पिप्स भी अगर आपके खिलाफ चला जाए, आपके अगेंस्ट चला जाए, तो आपका सीधा सीधा 2700 रुपए का नुकसान है। आपका अकाउंट तो वैसे ही साफ हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन है माइक्रो लॉट। ये बिगिनर का फ्रेंड है, क्योंकि माइक्रो लॉट में बेस करेंसी की सिर्फ 1,000 क्वांटिटी होती है, यानी एक पिप के मूवमेंट के पीछे आपको $0.10 जो लगभग 9 रुपए के आसपास का प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 50 पॉइंट भी चला जाए तब भी आपका सिर्फ 450 रुपए का नुकसान है। अब देखो मैजिक, अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए के साथ में माइक्रो लॉट में ट्रेड करते हैं तो 10 पिप्स की मूवमेंट के पीछे लगभग 90 रुपए, 30 पिप की मूवमेंट के पीछे लगभग 270 रुपए, और 50 पिप्स की मूवमेंट के पीछे लगभग 450 रुपए का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो, अगर मार्केट आपके खिलाफ 30 पिप्स भी चला जाए तब भी आपका सिर्फ 270 रुपए का नुकसान। 3,000 में से 270 गए, लगभग 9% का लॉस। बुरा लग रहा है? हाँ, लेकिन क्या आपका पूरा अकाउंट खत्म हुआ? नहीं, आपके पास अभी भी 2730 रुपए बचे हैं। आप सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो और रिकवर कर सकते हो। तो ये सब आपको ब्रोकर क्यों नहीं बताते? तो देखो, ब्रोकर का फायदा तब होता है जब आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करो, जब आप अपना अकाउंट ब्लो कर दो। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जानते हैं कि फॉरेक्स में सर्वाइवल प्लस कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म वेल्थ है। तो माइक्रो लॉट आपको देती है साइकोलॉजिकल कंफर्ट, लर्निंग स्पेस और कंपाउंडिंग की पावर। तो अब समझते गोल्डन रूल। अगर आपके पास सिर्फ 3,000 रुपए है तो किसी अच्छे ब्रोकर का स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करो और उसमें माइक्रो लॉट से ट्रेड करना शुरू करो। जब आपका अकाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाए तब आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा के 0.2 माइक्रो लॉट में काम करना शुरू कर सकते हो, और इसी तरीके से जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता है आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। स्लोली स्केल अप करो, पेशेंस रखो, ग्रीडी मत बनो। ध्यान रखो, फॉरेक्स एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, और माइक्रो लॉट आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। मास्टर करो और फिर बड़े लॉट में कॉन्कर करना। अब दोस्तों, आपको माइक्रो लॉट तो समझ में आ गया है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हो तो एक सही ब्रोकर का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो दोस्तों, रेस जीतने के लिए सही घोड़े पर दांव लगाना भी बहुत जरूरी होता है, और घोड़े से मेरा मतलब है फॉरेक्स ब्रोकर। क्योंकि कुछ फॉरेक्स ब्रोकर है जो ज्यादा स्प्रेड चार्ज करते हैं, मिनिमम डिपॉजिट और विड्रॉल का क्राइटेरिया भी उनका बहुत ज्यादा होता है, प्लेटफॉर्म स्लो होता है, लीवरेज कम ऑफर करते हैं। इसीलिए सही ब्रोकर का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छे फॉरेक्स ब्रोकर में आपने क्या देखना चाहिए जिससे आप ये तय कर पाओ कि हाँ, ये ब्रोकर मेरे लिए अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है? तो आप देखेंगे कि मिनिमम डिपॉजिट और विड्रॉल का क्राइटेरिया, ये जितना कम उतना अच्छा। दूसरा, आप देखेंगे कि क्या ये डिपॉजिट और विड्रॉल पे कोई फीस चार्ज कर रहा है, फीस या तो ना हो, और अगर है तो बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया आप देखेंगे स्प्रेड, तो स्प्रेड जितना कम उतना अच्छा। अगला जो क्राइटेरिया आप देखेंगे दोस्तों, अवेलेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्या ये MT4 ऑफर कर रहा है, MT5 ऑफर कर रहा है ट्रेड करने के लिए? क्या इनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रेड करने के लिए या फिर नहीं है? इनका खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर नहीं है? ये चीजें आप देखनी चाहिए आपने। देन आप देख सकते हो बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ये है कि नहीं है, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो आपको ज्यादा चीजें नहीं पता होती, तो ये चीजों की वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, अल्टीमेटली आप लॉसेस कर सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, क्या ये ब्रोकर ज्वाइनिंग बोनस हमें ऑफर कर रहा है? कुछ ब्रोकर है जो ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या वो ब्रोकर रेगुलेटेड है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक रेगुलेटेड ब्रोकर में मैनिपुलेशन लगभग ना के बराबर होता है और सही एग्जीक्यूशन करना उनके लिए मैंडेटरी होता है। तो ये सारी चीजें आपने दोस्तों देखनी चाहिए। तो देखो, मैंने पिछले कुछ सालों में काफी ब्रोकर्स को टेस्ट किया हुआ है पर्सनली। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको जो पॉइंट्स चाहिए, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताए थे, जैसे कि आपको मिनिमम डिपॉजिट कम चाहिए, आपको स्प्रेड जितना कम हो, जितना टाइट हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, विड्रॉल और डिपॉजिट की कोई फीस वो चार्ज ना करता हो, तो ये सारी जो क्राइटेरियाज है, तो इनमें से एक ही ब्रोकर है जो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जो है एक्सएम ब्रोकर। वैसे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद में उसे भी देख सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए कि ये एक्सएम ही क्यों अच्छा है। तो वैसे आप देख पा रहे होंगे वेंटेज भी अच्छा है, लेकिन एक चीज है जो एक्सएम को सबसे खास बनाती है, वो ये है कि 100% डिपॉजिट बोनस एक्सएम आपको देता है। अगर डिपॉजिट बोनस आपको नहीं पता तो बता दूं, डिपॉजिट बोनस बेसिकली क्या होता है। मान लो अगर आप 3000 रुपए शुरुआत में डिपॉजिट करते हो, तो 3000 का एक्स्ट्रा बोनस, 100% बोनस है, तो 3000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस आपको ये ट्रेड करने के लिए देता है। मतलब आपके खुद के 3000 प्लस 3000 रुपए बोनस, टोटल 6000 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप कम पैसे में ट्रेड करने वाले हो, तो ये 100% डिपॉजिट बोनस आपकी ट्रेडिंग पावर को लिटरली 2 गुना बढ़ा देता है। और आप देख सकते हो कि एक्सएम एक रेगुलेटेड ब्रोकर है जो मिनिमम डिपॉजिट के साथ साथ लो स्प्रेड चार्ज करता है, लीवरेज हमें ज्यादा ऑफर करता है, और ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म भी है। इसीलिए एक्सएम फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इनके अकाउंट ओपनिंग की ऑथेंटिक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। बस 2 मिनट में आप अपना लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 100% डिपॉजिट बोनस और बाकी बेनिफिट्स मिलने के लिए ये पार्टनर कोड जो अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो जब आप रजिस्टर करेंगे फर्स्ट पेज पर आपको डालना है, याद रखिएगा। चलो ब्रोकर तो मिल गया, अब समझते हैं स्ट्रैटेजी। देखो दोस्तों, 3000 रुपए के साथ में आप कसिनो नहीं खेल सकते, आपको एक स्नाइपर की तरह सोचना पड़ेगा, प्रिसाइज, पेशेंस और कैलकुलेटेड। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्टेप 1 में आप सिर्फ एक करेंसी पेयर ट्रेड करने के लिए चूज करोगे। देखो दोस्तों, फोरेक्स में 28 से ज्यादा मेजर और 50 से ज्यादा माइनर पेयर्स है, और बिगिनर ये सोचते हैं कि ज्यादा पेयर्स मतलब ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मतलब ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन ये गलत है। 3000 रुपए के साथ आप सिर्फ एक करेंसी पेयर को ट्रेड करने के लिए चूज करेंगे और उसी में कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप यूरो यूएसडी ट्रेड करो, क्योंकि इसमें स्प्रेड कम होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और इनके जो पैटर्न्स होते हैं या प्राइस एक्शन होता है ये प्रेडिक्टेबल होता है। तो इसमें ट्रेड करो, बाकी पेयर्स को अगले 3 महीने तक भूल जाओ। अगली स्टेप में अपना लॉट साइज चुनो, मैक्सिमम 0.01 लॉट, मतलब एक माइक्रो लॉट। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये बिल्कुल एक नॉन निगोशिएबल पॉइंट है जब आप एक बिगिनर होते हो, क्योंकि एक माइक्रो लॉट सेफ है ट्रेड करने के लिए, लेकिन एक मिनी लॉट रिस्की है, और एक स्टैंडर्ड लॉट लिटरली सुसाइड है। आई नो कि यूट्यूब पे काफी सारे लोग हैं जो एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करके दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास कैपिटल भी $500, $1000, $1500 इस तरीके का होता है। आपके पास है सिर्फ $35 से $36, यानी सिर्फ 3000 रुपए। तो ईगो नहीं, मैच चलाओ, ऐसे आपका अकाउंट सर्वाइव करेगा और आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। अब स्टेप नंबर 3 में आप अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम चुनो, 15 मिनट या फिर 1 घंटा। अब ज्यादातर बिगिनर्स 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम मतलब ज्यादा नॉइज मतलब ज्यादा फॉल सिग्नल, और ज्यादा फॉल सिग्नल मतलब ज्यादा बड़ा लॉस। लेकिन अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसमें एंट्री और एग्जिट के सिग्नल क्लियरली दिखते हैं, ट्रेंड हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है। और अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में दिख जाएंगे। इसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा तो इसका मतलब काफी हद तक आपका जो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगा, और पूरे दिन भर में 1 से 2 सॉलिड ट्रेड बस। और एक बोनस टिप दोस्तों, क्योंकि बहुत से ब्रोकर होते हैं जो स्वैप फी चार्ज करते हैं, और ये छोटे अकाउंट्स के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसीलिए कभी भी अपने ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड मत कीजिए। और अगली स्टेप यानी स्टेप नंबर 4 में आप फॉलो करेंगे कोई सिंपल स्ट्रैटेजी जिसे आपने बैक टेस्ट किया हो। देखो दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर बिल्कुल भूल जाओ। आपको 3000 रुपए की कैपिटल के साथ में कोई सिंपल और अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आरएसआई के साथ में कंबाइन करके ट्रेड करो, या फिर कोई मूविंग एवरेज वाली कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आता है तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियो मेरे YouTube चैनल पर डाली हुई है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद में उसे भी देख सकते हो, जिससे आपका ये कंफ्यूजन भी मिट जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं एक अच्छी विन रेट वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो कमेंट कीजिए स्ट्रैटेजी, मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट। मैं जानता हूं कि आप स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन अगर आपने ये पार्ट स्किप कर दिया तो आप फेल हो जाओगे। 95% से भी ज्यादा ट्रेडर इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ सिंपल रूल्स है, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है 2% रूल, मतलब कि जब भी आप ट्रेड करेंगे आप एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब आपके अकाउंट में आपके खुद के 3000,
बोनस 3000, टोटल 6000, इसका 2% जो होता है 120। इससे ज्यादा आप एक ट्रेड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आपका लॉस बस 120 रुपए। अभी भी आपके अकाउंट में 5880 रुपए बचे हैं। टोटल 49 चांसेस आपके पास बाकी है। लेकिन अगर आपने 1000 का रिस्क लिया और 6 ट्रेड में मार्केट अनफॉर्चुनेटली आपके खिलाफ गया तो बस 6 ट्रेड में आपका गेम ओवर। रूल नंबर 2 कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस आपका एक बॉडीगार्ड है, ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड से एग्जिट कर देता है जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूरो यूएसडी में 1.1000 पर ट्रेड किया, एंट्री की बेसिकली, और आपने स्टॉप लॉस रखा 10 पिप्स नीचे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस यानी लगभग 90 रुपए का लॉस। That's it, move on। लेकिन बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक सुनो, वो ये सोचते हैं कि अरे भाई रुको थोड़ा सा वेट करता हूँ, लॉस रिकवर हो जाएगा, इतना बन जाएगा उतना बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। जो लॉस 90 रुपए का था वो 500 1000 कब हो जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता, और ऐसे करते करते अकाउंट पूरा जीरो। इसीलिए नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। रूल नंबर 3, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज है, एक ट्रेड में 1000 रुपए, एक महीने में 1 लाख रुपए। पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेकिन क्या सिर्फ 3000 से? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपका डेली टारगेट 300 से 400 रुपए होना चाहिए। छोटा लग रहा है? कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 1:3 के रेशियो में काम कर रहे हैं। अब 1 आपको पता होगा कि 1 मतलब आपका स्टॉप लॉस और उसका 3 गुना आपका टारगेट, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी है 40%। तो अगर मैं 2% का स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 120 रुपए, और 1:3 के रेशियो में मैं काम कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस का 3 गुना यानी मेरा टारगेट होगा लगभग 360 रुपए। और एक दिन में मैं 2 ट्रेड कर रहा हूं कम से कम। तो इस तरीके से महीने में अगर मैं 22 वर्किंग डेज भी पकड़ के चलूं तो टोटल 44 ट्रेड मेरे एक महीने में होते हैं। तो अब 40% की अगर एक्यूरेसी मेरी स्ट्रैटेजी की है तो अप्रॉक्स 18 ट्रेड मेरे सही निकलेंगे और बाकी के 26 ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे। तो 18 ट्रेड से मैं कमा कितना रहा हूं? एक ट्रेड में है मेरा लगभग 360 रुपए का प्रॉफिट, राइट। एंड टोटल मेरा जो 18 ट्रेड में प्रॉफिट होता है वो होता है 6480 का। और जो मेरा टोटल लॉस होता है 26 ट्रेड में, तो 26 इंटू अगर 120 आप करते हो तो वो होता है 3120 रुपए। तो मेरा अगर नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपका जो भी लॉस है वो लॉस काट दो, एंड देन आपका बचेगा 3360 रुपए एक महीने में। छोटा लग रहा है? रुको अभी। तो दोस्तों देखो, ये एक महीने का प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप पैसे विड्रॉ नहीं करते, उसे कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हो, तो आप देखो अभी एक क्वार्टर में आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 16,778, 6 महीने में 80,478, और एक साल में दोस्तों 12,40,381 रुपए। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। लेकिन रुको, ये इतना भी आसान नहीं है। जब आप डिसिप्लिन रहकर कंसिस्टेंट रह के काम करते हो तब ये पॉसिबल हो सकता है। रूल नंबर 4, कीप एंड मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। अब ट्रेडिंग जर्नल अगर आप में से किसी को नहीं पता तो शॉर्टकट में बता दूं। ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है। आप जो भी ट्रेड करते हो अपने सभी ट्रेड्स का आप एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो। दोस्तों इसमें आप क्या क्या मेंटेन करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आप डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे उसमें। उसके बाद में पेयर, किस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, आप वो मेंशन करेंगे। देन एंट्री प्राइस क्या होगी, एग्जिट प्राइस क्या आपकी रही होगी, जो भी है ये सारी चीजें आप मेंटेन करेंगे। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, एंड देन फिर आपने ट्रेड किया, क्यों किया, कोई तो स्ट्रैटेजी यूज की होगी आपने। एंड देन फिर आपने इस ट्रेड से क्या सीखा, क्या ये अच्छा ट्रेड था, क्या ये बुरा ट्रेड था, क्या आपने इसमें गलती करी, एंड क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिखेंगे और एंड ऑफ द वीक आप उसे रिव्यू करोगे। अब रिव्यू करने से आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी, आपके लिए क्या चीजें काम कर रही है वो समझ में आएंगी। अगर गलतियां है तो या तो उन्हें हटा दो या तो फिर सुधारो, और अगर आपके लिए कुछ चीजें काम कर रही है, आपकी जो स्ट्रेंथ है जो आपको समझ में आ रही है, उसे और किस तरीके से ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है उसके ऊपर काम करो। तो ये ट्रेडिंग जर्नल भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलो अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखे हैं। तो सबसे पहले प्रो टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रो टिप ये है कि हाई वोलेटिलिटी आवर्स के दौरान ट्रेड करो। देखो, फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन जरूर रहता है, लेकिन हर एक ट्रेडिंग आवर एक जैसा नहीं होता। तो बेसिकली देखिए, जो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग टाइम है, एज अ इंडियन ट्रेडर मैं बात कर रहा हूं, तो दोपहर 1:30 से रात 10:30 बजे का जो टाइम है ये आपके लिए ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये लंदन सेशन का टाइम होता है। इसमें काफी अच्छी या डिसेंट वोलेटिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको और थोड़ा स्पेसिफिक होना है और क्वालिटी ट्रेड आप चाहते हो तो सबसे ज्यादा जो एक्शन है शाम 6:30 बजे के बाद में और रात 10:30 बजे तक, क्योंकि ये लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइम होता है ये ओवरलैप टाइम होता है, या इसे ओवरलैप सेशन भी बोला जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे ज्यादातर इवेंट न्यूज जो भी आती है वो इसी टाइम पे आती है, एंड मार्केट की जो एक्शन है, मूवमेंट्स है, वो इसी टाइम पे आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, खास करके यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जैसे पेयर्स में। और एक इंपॉर्टेंट बात, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये एशियन सेशन का टाइम होता है। इस टाइम पे वोलेटिलिटी बिल्कुल मतलब ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो आप अगर इसमें ट्रेड करेंगे तो ट्रैप होने
होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अल्टीमेटली आप लॉस करके निकलोगे। दूसरी प्रो टिप ये है कि न्यूज से पहले बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। देखो जब मार्केट में न्यूज आती है ना तो मार्केट लिटरली पागल हो जाती है। 30 से 50 पिप्स का मूवमेंट तो बिल्कुल सेकंड्स में आ जाता है और ऐसे टाइम पे मार्केट को प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, forexfactory.com पे चले जाओ, वहां पे कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक कैलेंडर। आप गूगल भी करोगे तब भी आपको मिल जाएगा फोरेक्स फैक्ट्री इकोनॉमिक कैलेंडर, ये गूगल करिए आपको मिल जाएगा। तो इस पे जो मेजर न्यूज होती है उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाइए। जनरली अगर आप बिगिनर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद दूर रहिए। मार्केट का जो वोलेटिलिटी है, मार्केट की जो डस्ट है, उसे सेटल डाउन होने दीजिए। प्रो टिप नंबर 3, कंपाउंड योर प्रॉफिट्स। देखिए अगर आपने 3000 से 5000 बना लिए तो कुछ लोग सोचेंगे कि चलो 2000 मैं विड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन मत करिए, उसे री इन्वेस्ट करो, क्योंकि ज्यादा बाइंग पावर मतलब ज्यादा प्रॉफिट। पहले 3 महीने तक बिल्कुल भी विड्रॉ मत कीजिए। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा उसके बाद में आप फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और कुछ विड्रॉल का सोच सकते हो। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होती है रिवेंज ट्रेडिंग। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर किसी ट्रेड में लॉस हो गया, मान लो 120 का आपका लॉस हो गया, तो ये सोचते हैं कि अरे चलो अभी डबल क्वांटिटी कर देता हूं तो जल्दी से मेरा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लॉस के बाद में इमोशनल होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इमोशनल ट्रेड मतलब बड़े लॉसेस। लॉस हुआ, चिल करो, बाहर निकल जाओ, 1 घंटा वॉक करके आओ और फिर फ्रेश माइंड के साथ में आके बैठो एंड फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढो। कॉमन मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। ज्यादातर बिगिनर ये सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड लूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्वालिटी ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी, याद रखिए। 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड यानी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड काफी है। हर प्राइस मूवमेंट पे जंप मत करो, पेशेंस रखो, राइट सेटअप का वेट करो, स्नाइपर बनो। कॉमन मिस्टेक नंबर 3, इमोशनल ट्रेडिंग। तो ज्यादातर ट्रेडर्स अगर लॉस हो गया तो वो लॉस रिकवर करने के लिए अगले ट्रेड्स करते हैं, और कुछ लोगों को अगर प्रॉफिट हो भी गया पहले ट्रेड में तो प्रॉफिट कम हुआ इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अगले ट्रेड करते हैं, और कुछ तो फियर की वजह से एग्जिट भी कर जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स काफी ट्रेडर फेस करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखो और इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करो। तो दोस्तों अगर आप यहां तक आए हो इसका मतलब आप सीरियस हो। तो 3000 काफी है, एक अच्छा ब्रोकर मिल गया, स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई और रिस्क मैनेजमेंट भी पता चल गई। अब बॉल आपकी कोर्ट में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में XM का लिंक दिया हुआ है, साइन अप करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो। और हाँ, साइन अप करते टाइम ये पार्टनर कोड फर्स्ट पेज पे जरूर डालिएगा। मिलता हूं अगली लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।